हेलो मैं ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। और आज इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.2। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस स्फेयर और हेमिस्फेयर के कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स एक बात और मुझे और बतानी थी इसके अलावा। तो देखिए स्फेयर का सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया स्फेयर का, ठीक है, वो एक ही होता है 4πr² स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका कोई अलग फॉर्मूला नहीं होता। CSA के लिए, कर्व सरफेस एरिया के लिए अलग फॉर्मूला नहीं है कि अलग हो। ठीक है, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा इस बात का कि स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक ही होता है 4πr²। और जब भी ध्यान रखें, जब भी सरफेस एरिया हो, ठीक है, ना टोटल लिखा हो ना कर्व्ड लिखा हो, तो उसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ही होता है किसी भी शेप के लिए, ना केवल स्फेयर के लिए। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर हमको फाइंड करना है। ठीक है, इसके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर थर्ड पार्ट है स्टूडेंट, तो फर्स्ट वाले पे हम फोकस करते हैं। देखिए, तो ये हमारी रेडियस दी हुई है। ठीक है, ये रेडियस है आपकी। ठीक है, तो रेडियस इज इक्वल 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका हम डेसिमल हटा लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 1 हम किसी भी नंबर के नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 से किसी नंबर में डिवाइड लगाएंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो एक पॉइंट हटाएंगे। ठीक है, मतलब पॉइंट हटाएंगे और एक ज़ीरो लगाएंगे, क्योंकि उतनी ही ज़ीरो आती हैं जितने डिजिट के बाद पॉइंट होता है। ठीक है, राइट हैंड साइड से। तो स्टूडेंट्स ये हमने जो हमको मिला 105/10 मिल गया। ठीक है, इसको आप कट भी कर सकते हैं, 5 से काट दीजिए दोनों नंबर को। 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा एंड 5 2 ज़ा 21/2। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारी रेडियस आ चुकी है। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें निकालना होता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया ही है ये। ठीक है, ठीक है, क्या होगा, वो होता है हमारा 4πr²। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू स्टूडेंट होते हैं 22/7। ठीक है, और आर कितनी है स्टूडेंट आपकी 21/2, उसका स्क्वायर है 21/2 का स्क्वायर। ठीक है, 4 × 22/7 इंटू 21 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 21 × 21/2 को भी 2 टाइम्स, 2 × 2। देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 से ये 4 कैंसिल। ठीक है, 7 से ये कट गया 3 टाइम्स। ठीक है, तो आपको क्या मिला उसको अच्छे से नोट कीजिए, 22 × 3 × 21। नीचे आपका डेनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो 22 3 जा कितने होते हैं स्टूडेंट 66 × 21। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे अच्छे से। 21 6 जा कितने होते हैं 126, 126 को 6। ठीक है, और कैरी 12, 21 6 जा 126 और कैरी का 12, दोनों को मिला के कितना होगा 6 2 8, 2 और 1 3 1, तो 138। तो स्टूडेंट यही आपके स्फेयर का TS से टोटल सरफेस एरिया, या आप इसे CS से भी बोल सकते हैं क्योंकि स्फेयर का तो दोनों ही सेम होता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए होगा। सेकंड वाले क्वेश्चन पे फोकस करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए ये आपकी रेडियस कितनी है 5.6, इसको भी हम इसका डेसिमल रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आप डेसिमल रिमूव करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे आप, 1 किसी भी नंबर के नीचे हम लिख सकते हैं, तो इसके हमने नीचे भी हमने लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट, पॉइंट है आपका 1 डिजिट के बाद, तो पॉइंट हटाएंगे, एक डिजिट के बाद था तो एक ज़ीरो लगा लेंगे। ठीक है, 56 उतने ही ज़ीरो आते हैं जितने डिजिट्स के बाद पॉइंट्स होता है। ठीक है स्टूडेंट, 56/10 मिल गया। हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये कट जाएगा आपका, 2 से काट लेते, 2 से 28 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, तो आपको रेडियस फाइनली क्या मिली 28/5 मिली, वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो TS से ऑफ स्फेयर, ठीक है, क्या होता है 4πr², वी नो ऑल्सो वेरी वेल। 4 × पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 28/5, स्क्वायर है तो हम 2 टाइम्स लिख लेते हैं। ठीक है, 7 4 ज़ा, ठीक है, और 5 से तो ना ये कटेगा ना ये कटेगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो जो आपका नहीं कटा है, ठीक है, उनको आप ऐसे के ऐसे नोट कर लीजिए एज इट इज़। ठीक है, 4 4 ज़ा 16 × 22 × 28/5। ठीक है, कैलकुलेशन हमें बड़े अच्छे से करनी है, मिस्टेक ना होने पाए। 16 2 ज़ा 32 को 2 कैरी 3, 16 2 ज़ा 32
और कैरी के 3 35 इंटू 28 अपॉन 5। ठीक है स्टूडेंट, हम कैलकुलेशन अलग से कर लेते हैं यहाँ पे। जब आप 352 की मल्टीप्लाई करेंगे 28 में, 8 टू 16 को 6 कैरी 1, 8 5 40 और 1 41 को 1 कैरी 4, 8 3 24 और 4 27, 2 2 4 2 5 10 को 0 कैरी 1, 2 3 6 और 1 स्टूडेंट 7 6 4 1 5 7 7 2 9 ये आपको मिल गया। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 9756 अपॉन 5 पर डिवाइड लगा लेंगे, पॉइंट में आपको आंसर मिलेगा 5 1 ज़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 5 9 ज़ा 45 बचेगा 2, उतार लेंगे 5 5 5 ज़ा। ठीक है, 0 बचेगा, उतारेंगे 6 5 1 ज़ा 1, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 5 2 ज़ा। तो ये पूरा का पूरा आपका ये डिविजिबल हो गया। तो आपको यहाँ से जो मिला स्टूडेंट फाइनली 1951.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज TSA ऑफ स्फेयर। ठीक है, फाइनली थर्ड वाले क्वेश्चन पे फोकस करेंगे स्टूडेंट्स, जिसकी रेडियस है आपकी 14। ठीक है, आर हमारी 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, TSA। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन आपकी बड़ी आसान से हो जाएगी क्योंकि 14 दी हुई है, विदाउट पॉइंट है। ठीक है, और 7 से ये आराम से डिविजिबल भी हो जाएगी। ठीक है, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 का स्क्वायर है। 2 टाइम्स भी आप डायरेक्ट लिख लीजिए, चाहे आप अगले स्टेप में इसको खोल लीजिएगा। ठीक है, 14 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 14 इंटू 14 तो 7 बन जाए 7 2 ज़ा। ठीक है, 22 4 ज़ा 88 इंटू 14 2 ज़ा 28। ठीक है, नीचे तो आपका कुछ नहीं बचा 1, तो 1 से तो आप किसी भी नंबर में डिवाइड लगाएंगे तो उतना ही आपको मिलता है। तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर लेंगे इनके अच्छे से। 88 और 28 की मल्टीप्लाई हमें करनी है। ठीक है, 8 8 64 को 4 6 8 8 जा 64। ठीक है, 64 और 6 70, 8 2 16 को 6 कैरी 1, 8 2 16 और 1 17, 4 6 14 1 2। ठीक है, 2464 आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स मिल गया। ठीक है, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका TSA। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आपके 3 पार्ट्स थे, तीनों को मैंने एक्सप्लेन किया है। स्टूडेंट अच्छे से फॉर्मूला याद कीजिए, कैलकुलेशंस पे ध्यान दीजिए, बेसिक कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और आप ध्यान दीजिए कि छोटी छोटी बातों पे आपकी गलती ना होने पाए। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।